हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और आज हम ऐसे ब्यूटी मंत्रास के बारे में बात करने जा रहे हैं जो महादेव से रिलेटेड है। जी हाँ, महादेव से ही मिला है वो मंत्र जिससे किसी भी जो भी हमारे अंदर की अट्रैक्शन पावर है, ब्यूटी है, फिर वो चाहे हेयर हो, स्किन हो, नेल्स हो, कुछ भी हो, अपनी बॉडी के अंदर एक अट्रैक्शन होता है ना, कि जो अट्रैक्शन, ऐसा अट्रैक्शन कि मतलब जो भी आपको देखे बस खींचा चला है आपकी तरफ, ऐसा अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन पावर को भी डेवलप करता है ये मंत्र। और आपकी बॉडी को लेके कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ तक कि इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ भी होता है स्किन को लेकर के, हेयर को लेकर के, नेल्स को लेकर के, हमारी बॉडी को लेकर के, जो कुछ भी अगर कुछ भी होता है इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी, तो यहाँ तक कि कोई नॉर्मल बीमारी भी होती है ना, तो वो भी अगर इस मंत्र को कंटिन्यू चैंट करता है तो उसको 100% रिज़ल्ट मिलता है। और उसकी वाकई में उसके अंदर अट्रैक्शन पावर इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि वो इंसान अगर इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति या भाव के साथ में करता है ना, इस मंत्र को चैंट, तो उसे 1 महीने में ही अपने अंदर फ़र्क मौजूद आ जाता है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं किसी किसी चीज़ में बहुत जल्दी रिज़ल्ट, आप सिर्फ 7 दिन करो आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, आप सिर्फ 2 दिन ही कर लो, 2 दिन में ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। तो देखिए, एकदम से वो कुछ भी प्रकट नहीं हो जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें अपने टाइम पर होती हैं, अपने प्रोसेस को पूरा करके ही होती हैं, ठीक है। ये सब तो आप सबको पता ही है कि अगर खेती भी होती है तो खेती का भी एक प्रोसेस होता है, तब जाके वो गेहूँ पूरा बनता है। वैसे ही ये भी मंत्रास वगैरह जो होते हैं, जब इनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है तब ये चीज़ें हमारे ऊपर वर्क करती हैं, असर करती हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको मंत्रा बता देती हूँ कि मंत्रा एक्चुअली कैसे ब्यूटी मंत्रा बना। एक उस टाइम की बात है जब माता रानी शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने पति रूप में पाने के लिए उनके लिए तपस्या कर रही थी। तो जो करते करते वो अपनी ब्यूटी पर, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, उनका सिर्फ फोकस महादेव पर ही था। उनको अपने पति रूप में पाने के लिए महादेव जी पर ही था। तो उन्होंने महादेव जी को पा भी लिया था, क्योंकि उनका प्रेम बिल्कुल शुद्ध, पवित्र था, निस्वार्थ था, ठीक है। इसीलिए महादेव जी ने उन्हें अपनी पत्नी बना भी लिया था। लेकिन ये सब तो हो गया। उसके बाद में जब एक बार माता रानी से शिव जी ने कहा कि तुम सांवली लग रही हो, तुम्हारा रंग मतलब तुम काली लग रही हो, तो माता रानी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शिव जी मुझसे बोल रहे हैं कि मैं काली लग रही हूँ, है ना। तो अब देखिए, माता रानी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी हैं वो, है ना। जब भी माता बैठती हैं तो हम सब लोगों ने माता रानी की मूर्तियों को देखा होगा, कितनी सुंदर लगती हैं, कितने सुंदर सुंदर हेयर उनके, है ना, कितनी सुंदर उनके, मतलब मूर्ति में भी इतना तेज, इतनी ब्यूटी होती है। तो सोचो जो असल में माता रानी होती होंगी वो कितनी ज़्यादा सुंदर होती होंगी, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती होंगी, है ना। और अगर ऐसे जो ब्यूटी से, सुंदरता से भरी हुई हैं, अगर उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उनको कैसा लगेगा। तो माता रानी को भी ये भी लगा कि मेरी तो ब्यूटी ही ख़त्म हो गई, तपस्या में, इन सब में मैं भूल ही गई कि मैं क्या हूँ। तो फिर उन्होंने महादेव जी की ही तपस्या करना फिर से स्टार्ट कर दिया, महादेव जी का ही मंत्र उन्होंने चैंट करना स्टार्ट कर दिया और उनसे वरदान मांगा कि वो उन्हें गौरी होने का वरदान दें, उनके अंदर अट्रैक्शन पावर डालें, उन्हें सुंदर बनाएं, ठीक है। तो माता रानी ने जब शिव जी की तपस्या की तो शिव जी भी उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने, शिव जी ने माता रानी को गौरी होने का वरदान दे दिया, जिससे माता रानी गौरी हो गई, ठीक है। तो उनका नाम गौरी पड़ गया। वैसे गौरी, माता गौरी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनकी पीछे और भी कई सारी स्टोरी हैं, लेकिन अभी वो वाली स्टोरी पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, खाली ब्यूटी मंत्रा पे कर रही हूँ। तो जब माता रानी को ये उन्होंने तपस्या की थी तो उनको वरदान मिल गया था कि वो गौरी हो जाएं, तो वो गौरी हो गई थी। तो बस ये मंत्रा वहीं से है। अब आपको पता तो चल गया कि क्या था, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसको करना कैसे है, इसके लिए क्या करना है।
देखिए मंडे के दिन से इस मंत्रा को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से, यानी कि मंडे से, सोमवार से हम लोग इसे स्टार्ट कर देंगे करना, जिससे भी करना है ये मंत्र। तो करना क्या है, इसमें गौरी शंकर जी की प्रतिमा ले लेनी है। अगर आपके घर में मंदिर है तो भी अच्छी बात है, और नहीं है तो आप किसी भी शिवालय में जा सकते हैं जहाँ पे गौरी शंकर जी एक साथ में हों, ठीक है। और अब आपको साथ में शिव और गौरी की, जो शिव जी और गौरी जी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। शक्ति और शिव साथ में हो, उनकी उस प्रतिमा की आपको पूजा अर्चना करनी है पहले तो, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि मंडे है तो चलो नहाया सीधा माला उठा के चैंट करने लगे, ऐसे नहीं। पहले अगर मूर्ति है तो उनको अच्छे से स्नान करवाएंगे, है ना। फिर उनको अच्छे से श्रृंगार करके उनका भी श्रृंगार करना है। ऐसा नहीं है कि बस अपने लिए तो हमने रूप मांग लिया, सौंदर्य मांग लिया, पर उनको ही तैयार नहीं किया। तो मतलब पूजा में जैसे भी होता है ना, चंदन लगाना, अक्षत लगाना, रोरी कुमकुम लगाना, अष्टगंध लगाना, और धूप दीप देते हैं, दीपक जलाते हैं, तो इस तरीके से आप भी उनको वैसे ही करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद भी उनको जो कुछ भी लगता है शिव जी गौरी जी को, हम वो सब लगाएंगे। उसके बाद में अगरबत्ती, धूप, दीपक ये सब जलता है, तो फिर ये सब लगाने के बाद में जब ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो आपके पास माला होगी, माला 108 मनके की होनी चाहिए, ठीक है। वो रुद्राक्ष की माला होगी, जो रुद्राक्ष मंत्रा की चैंट के लिए आप कर रहे हैं, वो रुद्राक्ष की माला होगी, और 108 मनके होंगे उसमें। और आपको कौन सी उंगली से करनी है वो चैंट, पहली वाली अपनी जो माला देते हैं ना, वो पहली वाली उंगली होती है हमारे राइट हैंड की, जो पहली उंगली होती है उससे नहीं करनी है, जो सेकंड उंगली होती है, जो लंबी होती है सबसे, ठीक है। हमारी जो गंदी में जो सबसे वो सेकंड वाली उंगली होती है वो लंबी होती है, तो उस वाली उंगली पर ही आपको माला ऐसे रखनी है, और फिर उसको धीरे धीरे उसके मन के खिसकाते चले जाना है अंगूठे से, ठीक है। तो मंत्र क्या है, वो मंत्र आप देख लीजिए, सामने ही मंत्र दिख रहा है। तो मंत्र इस तरीके से है, ओम उग्र तेजसे नमः, ओम उग्र तेजसे नमः। इस मंत्र को चैंट करना है, ठीक है। 108 बार इसी मंत्र को बोलना है, और जब ये मंत्र आप 108 बार चैंट कर लें, फिनिश कर लें, तो आपने पहले तो मंत्र चैंट करने से पहले ही आप भगवान जी को बोल दें। वैसे तो सब कुछ पता ही होता है, भगवान जी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल दें कि हाँ आप किस लिए कर रहे हो, कि मेरे पास, मेरे अंदर, मेरी बॉडी में अट्रैक्शन पावर आए, ब्यूटी आए, मेरी हर एक एक रोम रोम में ब्यूटी या सौंदर्य भर जाए, ऐसा आशीर्वाद आप शिव जी से, गौरी शंकर जी से पाना चाहते हैं। तो आप ये मंत्र कर रहे हैं, ये पूरा हो गया। उसके बाद में आपने माला रखनी है, माला को पहले अपने माथे पर, आइस पर लगाना है, दोनों पर, और फिर उसको रखना है वहाँ पे। फिर लास्ट में आपको सिर्फ अपने लिए प्रे नहीं करना, ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा देंगे हम लोग। तो अपने लिए, अकेले के लिए नहीं करना है, आपको सभी के लिए, जितने भी इस वर्ल्ड में, संसार में लोग हैं, जीव हैं, उन सभी के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि विश्व में सभी लोग सौंदर्य से, खूबसूरती से भर जाएं, और सिर्फ शरीर की खूबसूरती नहीं, उनके मन में भी खूबसूरती आ जाए, उनके विचारों में भी खूबसूरती आ जाए। इस तरीके की प्रार्थना आपको गौरी शंकर जी से करनी है, और सभी के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी सभी सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, या फिर आप सभी के लिए बोल दीजिए कि माता रानी जितनी भी लड़कियां हैं संसार में, सभी रूपवान हो, सभी के अंदर भरपूर आकर्षण हो, सभी के अंदर भरपूर सौंदर्य हो, ऐसा आशीर्वाद हम सब पर अपना बनाइए, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दीजिए। तो माता रानी और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी, शिव जी और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आपने सिर्फ अपने लिए ऐसा नहीं मांगा कि सिर्फ आपको ही चाहिए, आपने सभी के लिए मांगा, आपने सबके लिए मांगा। तो वो सबके साथ साथ में आप तो होंगे ही, और आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए जब आप प्रे करेंगे तो उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और उनकी दुआएं, भले वो ये जाने ना जाने कि कोई उनके लिए प्रे कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनकी सोल तक ज़रूर ये पहुंच जाएगा। तो अपना भला और साथ में सबका भला हो जाए, ऐसा ही काम करना चाहिए। तो इस मंत्रा से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप पूरे में आप सबके लिए विश कर सकते हैं ऐसी कि सारी लड़कियां ही खूबसूरत हो जाएं।
ठीक है। और बस यही प्रार्थना आपको भोलेनाथ जी से करनी है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। लास्ट में मंत्रा चैंट कर लें और मंत्रा चैंट के बाद में उस माला को अपने माथे पर और अपनी दोनों आइज़ पर छिलाना है और फिर मंदिर में वापस गौरी शंकर जी के चरणों में रख देना है और सभी के लिए प्रार्थना कर लेनी है, इस ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में बस अब आपको हट जाना है। फिर नेक्स्ट डे से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एतवार, सोमवार फिर आ गया, फिर से आप पूरा ये वीक करेंगे। फिर अगला मंडे आ गया, फिर आप वीक करेंगे, फिर पूरा मंडे टू मंडे नहीं, ये पूरे दिन डेली करना है आपको, ठीक है। और जिस दिन ऐसे पीरियड्स के टाइम पर नहीं करें इसको, और मैं तो हाँ बिल्कुल भी नहीं करें, इस टाइम को स्किप ही कर दें बिल्कुल। फिर जब आप पूरे नॉर्मल हो जाएं, एकदम से शुद्ध हो जाएं, उसके बाद में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सही रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, आप सबके साथ ये ब्यूटी मंत्रा मैं शेयर करना चाहती थी, ताकि आप सब बहुत ही ज़्यादा, हम सब देखो एक्चुअली वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। हर एक इंसान को भगवान ने ऑलरेडी बना के भेजा है, बस ध्यान करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करना है और दूसरा तो सुना के जा रहा है, हम खुद भी खुद को सुना रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करें। खुद से ढेर सारा प्यार करें, खुद को किसी भी चीज़ के लिए ना कोसें, आप तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये सब ना करें, अपने साथ ना करें, दूसरों के साथ ना करें, ठीक है। इस मंत्र को चैंट करते रहें और शिव जी पर विश्वास रखें 100%। हो सकता है थोड़ा टाइम हो जाए, लेकिन 30 दिन 1 महीने तो आपको करना ही है। अब आपको जैसी आपकी वाइब्रेशन रहेगी वैसा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी वाइब्रेशन इस फीलिंग वाली है कि यस अब मैंने कर दिया और अब मेरे अंदर ये काम होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको 21 दिन में ही रिज़ल्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट के पीछे ही देखते रहेंगे कि रिज़ल्ट, तो हो सकता है टाइम आ जाए, इसलिए आप इस टाइम को बस एंजॉय कीजिएगा। आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, आप सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ओके। तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और बहुत ज़्यादा सुंदर रहिए, ठीक है। बाय बाय, जय श्री महाकाल।